हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ ऋतुराज सिंह चौहान। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास के चलो थर्ड लेसन में भी टेस्ट के लिए कंटिन्यू चल ही रहा था तंतु से बस तक। तो वहाँ तक अपन ने तागे तक की प्रक्रिया को पढ़ लिया था। तागे से बस तक की आगे की जो प्रक्रिया पर इस टॉपिक में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो तागे से बस तक की प्रक्रिया जो है, जैसे अपन तागे की जो बुनाई थी वो पढ़ ली थी, किस प्रकार से तागे कतई जो है किस प्रकार से जो कतई की जाती है उसमें अपन तकनीक के बारे में पढ़ा था और गांधी चरखे के बारे में तो लास्ट में क्लियर किया था। तो उससे आगे अपन देखते हैं। तो तागे से बस तक की जो प्रक्रिया है दो प्रमुख चरण है इसमें, तो बुनाई और एक बंधाई। तो पहले बुनाई के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से तागे की जो बुनाई की जाती है और आगे इसमें वस्त्र बनने की प्रक्रिया इसमें की जाती है, ठीक है। अब क्रियाकलाप जो पिछला क्रियाकलाप हमने करा था उसमें देखा होगा कि तागे के जो दो सिरे होते हैं, दो सेट, उसमें वेस्ट करके अपन इसको मिलकर बनाते हैं और तागे को बनाते हैं, ठीक है। अब इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, तागे के जो आपस में मिलकर जो प्रक्रिया बनती है इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन बुनाई बोलते हैं। तागे के दो सेटों को आपस में मिलकर जो बनने की जो प्रक्रिया होती है, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, बुनाई बोलते हैं। इसको अपन इंग्लिश में विविंग भी बोलते हैं, ठीक है। बुक ओपन करके बैठे होंगे तो आप इसमें देख सकते हैं बुनाई को अपन क्या बोलते हैं, विविंग बोलते हैं, ठीक है। अब आइए कागज की कुछ पट्टियों को लेकर बुनने का प्रयास करें। अब बुनना जो आप देख सकते हैं, आपको अगर इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो आप इसको क्रियाकलाप में ऑब्जर्व कर देख सकते हैं कि किस प्रकार की बुनाई की जाती है। कागज के दो सेट लेने हैं, ठीक है। चित्र में आप देख सकते हैं पेज नंबर 22 पर ये क्रियाकलाप किया जा रहा है, ठीक है। कागज के दो शीट लेना और आपस में 30 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई के लेकर एक लगभग एक वर्ग आकार के दो अपने को सेट लेने कागज, ठीक है। विभिन्न दो रंगों के लेने हैं, ठीक है। और एक शीट को दूसरी शीट पर मोड़ देना है, ठीक है। और उसके अनुसार आपको क्या करना है, वो जो कागज की जो शीट थी इसके ऊपर रेखा खींचकर जो रेखा खींची उसको उसके अनुसार वहाँ पे काट देना है, ठीक है। अब दोनों शीट को काट देने के बाद उसकी जो पट्टियां आपस में जो निकल गई है, अब उन पट्टियों को दिखाया करेंगे के अनुसार, जैसे आप चित्र में देख पड़ेंगे कागज की कोई पट्टियों से बुनाई हो रही है, ठीक है। तो ए और बी में आप क्या करते हैं, कागज की पट्टियां पे दिखाई गई है। फिर क्या कर रहे हैं, जो क्रियाकलाप बी है, सॉरी सी है, उसमें एक पट्टी को दूसरी पट्टी के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। और जो आप आखिर में इसको डी में देखेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से एक पट्टी दूसरे में जब डाली गई तो उसमें आपको अलग अलग की जो एक वो क्या बोल सकते हैं, इसको एक अलग प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से, तो इसी प्रकार से जब यहाँ पे कागज बना के किस प्रकार से एक कागज की पट्टी को दूसरे कागज में बुना जाता है, ऊपर नीचे भी बुनते हैं, तो उसी प्रकार को बुनाई बोलते हैं। अब यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो अपन कागज लिया था। अब कागज जितना मोटा, जितनी पट्टी थी उसमें आपके जो ऊन रहता है, वो ऊन के जो धागे होते हैं, जो ऊन की जो पट्टियां होती थी पतली नहीं तो बहुत ही पतले होते। तो इस प्रकार से ये वस्तु की जो बुनाई होती है, अब इन बुनाई इस प्रकार से की जाती है। अब इनको बुनने के लिए क्या करते हैं, घर पर करगे होते हैं, करगे का नाम सुना ही होगा, ठीक है। करगे वो होते हैं जिनसे अपन क्या करते हैं, इनसे अपन वस्तुओं की बुनाई करते हैं, ठीक है। अभी तो बहुत देखने को कम मिलते हैं क्योंकि आजकल तो क्या होगा, उनको बुनने का कार्य कैसे करते हैं, मशीनों से हाथ से किया जाता है, जो कि घर पे नहीं होता, बाहर ही होता है, ठीक है। लाइट से जलते हैं, ठीक है। अब एक विशेष प्रकार की बुनाई और अलग से होती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा बहुत बार, आपने क्या ये तो आपने घर में देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जो ऊन होते हैं रंग के, उनको अपने घर का अपने लेडीज को, महिलाओं को, अपने सिस्टर को, भाभी को, किसको आपने देखा होगा कि वो ऊन से क्या करते हैं, स्वेटर बुनने का काम करते हैं, ठीक है। नीटिंग उसमें दो धागे को दो नुकीले तार लेते और आपस में उनको देख देख के बुनते रहते हैं। तो वही जो प्रक्रिया होती है वो अलग प्रकार की बुनाई होती है, जिसमें क्या करती है, उसको भी एक प्रकार की बुनाई होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी बहुत बार कि कोई सा मोजा हो या कोई सा ऊन का जो रद्दी जो है जो खराब है, उसको अगर अपन खींच के देखेंगे तो उसको एक सिरे को अगर अपन खींच लेंगे तो धीरे धीरे क्या करता है, पूरा ऊन या पूरा जो मोजा क्या करता है, पूरा खींचे चला आता है, ठीक है। अब इसको अगर लगातार खींचते चले जाएंगे तो क्या है, वो उधड़ जाता है पूरा, ऐसा वो जैसा अपन ऊन शुरू से उसको बनाया था ना, वैसा वैसा ऊन अपने को वहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, आप चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार के, यहाँ पे एक चित्र 3.7 में एक स्वेटर बुनाई यहाँ पर की जा रही है, इस प्रकार से स्वेटर वहाँ पर बुना जा रहा है, ठीक है। अब स्वेटर ये ऊन बुनने की जो प्रक्रिया है, अब तो हाथ से भी कर सकते हैं, पर आजकल क्या उसको मशीनों से और विद्युत प्रचलित जो मशीन उनसे भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की बुनाई आप देख लेते हैं, ठीक है, कि दोनों क्या होता है, अलग अलग प्रकार से होते हैं। यहाँ पर वस्त्रों की बुनाई की प्रक्रिया यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का अपन क्या करते हैं, उसको गर्भों से क्या चलाकर आपस में उलझा क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आपस में उलझा कर यहाँ पर अलग प्रकार की बुनाई की जाती है, ठीक है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्त्र से
बनाए जाते हैं। ठीक है, अब पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या आप नारियल देखा होगा, नारियल का बाहरी खोल है, उस बाहरी खोल से भी कुछ बना सकते हैं, उसके जो बाहर के जो रेशे होते हैं वो भी बहुत कड़क होते हैं, तो उन रेशे से भी क्या होता है, हो सकता है कुछ उनको आपस में बुन के कुछ आकृति बना सकते, जैसे बास्केट है, जाल है, वो सब चीजें सभी क्या होती है बनती है। आखिर में है वस्त्र सामग्री का इतिहास, कि वस्त्र जो है उनका इतिहास है, वस्त्र कहाँ से शुरू हो किस प्रकार से, तो आप थोड़ा सुनना इसके बारे में। तो आपने बहुत सारे जानने का प्रयास होगा कि प्राचीन काल में लोग क्या पहनते हैं, जैसे आप सोशल साइंस पढ़ ही रहे होंगे, तो सब सोशल साइंस में देखते हैं कि प्राचीन काल में आदि मानव जो लोग थे वो क्या पहनते थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सोचते क्या करते थे, वृक्षों की छाल है, वृक्ष की छाल है, पत्ते हैं, ठीक है, वृक्षों की छाल, पत्ते और कुछ जंतुओं की चमड़ी, जैसे कि शेर की छाल है, ठीक है, चमड़ियाँ, इनको लेकर ढक के लेकर क्या करते हैं, वो अपने शरीर को ढक लेते हैं। ठीक है, अब जब कृषि धीरे धीरे लोगों ने आदि मानव लोगों ने जब प्राचीन भारत में जब आए तो धीरे धीरे उन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया। अब कृषि करना प्रारंभ किया तो छोटी छोटी जो टहनी थी, घास थी, और तो उनको आपस में क्या करना, उन्होंने चटाइयाँ डालियाँ, फिर उन्होंने धीरे धीरे बनाना प्रारंभ किया। अब लताओं से, अब कैसे लताएं, पेड़ों की जो लताएं थी, ठीक है, घास थी, जंतुओं की जो खाल थी, ठीक है, जो ऊन थी, उनसे धीरे धीरे क्या कर रहा है, आपस में उन्होंने बुनना प्रारंभ किया, खुद बुनकर, मतलब हाथ से कुछ बुन के उन्होंने फिर उनको पहनना शुरू किया। ठीक है, अब पूर्व भारतवासी क्या करते थे, जब रुई का जब खेती आज भी की जाती है, पर प्रारंभ में जब उनकी जब वृत्ति की जाती थी, ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे करते थे, और पहले लोग क्या करते थे, खादी के, जैसे अपने गांधी जी के बारे में पिछले टॉपिक में पढ़ाई था, ठीक है, तो पिछले लोग क्या करते थे, बिल्कुल पूरी तरीके से ऊन से बने हुए, खुद के बने हुए कपड़े पहले पसंद करते थे। आजकल जैसे हम देख सकते हैं कि लोग कैसे भी कपड़े कहीं से पहन लेते हैं, बाहर से, जरूरी नहीं कि ऊन के हो फिर किसी, ठीक है। तो पहले एक फ्लेक्स, एक जो पादप था उसके बारे में नाम आता था, अपने यहाँ में बहुत कम देखने को मिलता है, ये का मिस्र जो देश है यूरोप का है, वहाँ पर जो देखने को मिलता है। तो फ्लेक्स भी क्या है, एक प्राकृतिक पादप जो प्राकृतिक तंतु से प्राप्त होता है। ये कहाँ प्राप्त होता था, प्राचीन मिस्र से वस्तुओं को उगाने के लिए, जो कहाँ इसकी खेती कहाँ होती है, मिस्र के आसपास। तो रुई और जो फ्लेक्स की जो कृषि है, नील नदी जो बहती है मिस्र के आसपास, एक नदी बहती है नील नदी, जो बहुत फेमस नदी है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी नदी, तो वहाँ पर इसके आसपास इसकी खेती की जाती थी। ठीक है, वहीं से इसका बनना प्रारंभ हुआ। उन दिनों में लोग क्या करते हैं, सिलाई करना, जब उस प्रकार में लोग हाथों से कुछ बुन लेते, उस टाइम सिलाई करना इससे आसान था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, विभिन्न भागों को, शरीर में विभिन्न भाग जो शरीर के थे उनको लोगों ने वस्त्र के माध्यम से ढकना प्रारंभ किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सुई का आविष्कार हुआ, सिलाई के आधार पर जब बात धीरे धीरे क्या हुआ, सुई का आविष्कार हुआ, तो सुई के साथ क्या हुआ, लोगों ने कपड़े पहनने तैयार किए, सुई के साथ साथ मशीन का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो लोगों ने कपड़े को सील कर पहनने का फिर ठाना। ठीक है, धीरे धीरे आप सोचने लगे कि नहीं, अपन अच्छे से अच्छे कपड़े बना कर भी पहन सकते हैं। ठीक है, अब ये आश्चर्यजनक था कि आज लोग क्या करते हैं, आजकल लोग जैसे वस्त्र जो सिल कर आते हैं, जो मशीन से सिल कर आते हैं, कपड़े पहनते हैं, पर फिर भी आज भी लोग जो बिना सिले कपड़े, जैसे कि कुछ, जैसे कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है, पगड़ी, जो क्या होती है बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग में लिए जा सकते हैं, आज भी लोग पहनते हैं, जैसे धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, साफा पहनते हैं, पगड़ी पहनती है, लेडीज साड़ियाँ पहनती है। ठीक है, तो अब क्या है, जिस प्रकार से अपने भारत देश है, जिसमें अपने भारत देश में ये विविधता, सिर्फ भारत देश में देखिए कि जिस प्रकार भोजन के लिए विभिन्न विविधता है। अपन लेसन फर्स्ट से जब शुरुआत किया था, आप देख सकते थे कि भारत में हर जगह क्या होता है, एक प्रकार का भोजन नहीं मिलता, हर प्रकार से। आप साउथ में चल जाओगे, आप तो ईस्ट में चल जाओगे, वेस्ट में चल जाओगे, हर आप जैसे साउथ इंडियन भोजन अलग है, आपका ईस्ट इंडियन भोजन अलग है, सब प्रकार का भोजन आपको अलग देखने को मिले। तो इसी प्रकार से अपने इंडिया में क्या है और बाहर में क्या है, वस्तुओं के जो कपड़े की जो पहनने की जो विविधता, वो भी क्या होती है, अलग अलग पड़ती है। तो यहाँ पर जो आपका जो ये लेसन जो था वस्त्र के बारे में, यहाँ पर आपका जो खत्म होता है, तो लास्ट में क्या पर एक रे डायग्राम बना हुआ है कि कपास का जो गोलक है उसको फिर ओढ़ते हैं, फिर रेशा बनता है, फिर उसकी कताई होती है, फिर तागे बनते हैं, और तागे की जो बनने की जो प्रक्रिया होती है, बुनाई और बंधाई, तो फिर वस्त्र, मतलब ये पूरे आपके लेसन का एक सार है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से देखने आप समझ जाएगा कि इस प्रकार से वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए, बुक को भी देखें आप। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप, मैं हूँ, इसलिए आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जो भी होमवर्क दिया जाए, होमवर्क भी आप करते रहें, और कॉपी भी आप कंप्लीट करें जहाँ तक कर रखी। अभी बीच में जब टेस्ट हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो किसी कारण वो टेस्ट नहीं दे पाए तो हमें वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में मैं बना हुआ, तो आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको टेस्ट पेपर अवेलेबल करा सकता हूँ, तो इससे आपको टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है।
टाइम की कोई सीमा नहीं है, आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं, आप 50 मिनट भी ले सकते हैं। और इस टेस्ट का आप देना चाहिए जरूरी, क्योंकि इस टेस्ट के जो नंबर है आपको फाइनल एग्जाम में जोड़ेंगे, इसलिए आप जो भी टेस्ट में जो टेस्ट नहीं दे पाए, अनअवेलेबल जो टेस्ट नहीं दे पाए उस टेस्ट को दें, ठीक है। उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है